Hello students, good morning to all of you. Students, today we start the remaining questions of exercise 3.2. The question number 5 statement is half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. So this one is the half the perimeter. Find the dimensions of the garden. एक रेक्टेंगुलर गार्डन दिया गया है आपको, जिसकी आपको डायमेंशन निकालनी है. हमारे पास जैसे मान लीजिए रेक्टेंगुलर गार्डन है और इसकी डायमेंशंस एक हम x मान लेते हैं और एक y. लेट x be the length and y be the breadth. Let the length of garden is equal to x meter and the breadth of garden y meter. Here, according to तो perimeter निकालिए पहले तो चलेगा. Perimeter of garden. Students, perimeter of rectangle. देखिए फॉर्म रेक्टेंगुलर गार्डन है तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी. ये फॉर्मूला आपको यूज करना है यहां पे. सो हियर लेंथ इज एक्स प्लस ब्रेड्थ इज वाई. सो दिस वन इज द पेरीमीटर. यूजिंग पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी. हमने इस फॉर्मूले का यूज किया यहां पे. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में जैसा कहा गया वैसा ही करेंगे हम. हियर इट इज मेंशन दैट हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर. इसकी जो लेंथ है वो 4 ज्यादा है ब्रेड्थ से. तो लेंथ हमारी है x, ये ज्यादा है ब्रेड्थ से, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी 4 है. सो लेंथ बड़ी होती है, लेंथ में से हम ब्रेड्थ माइनस करेंगे और 4 के इक्वल रख देंगे. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी. x minus y is equal to 4. So this one is your first equation. Now second equation, half the perimeter of a rectangular garden is 36. जो पेरीमीटर ऑफ गार्डन है उसका अगर हाफ कर दिया जाए, हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ इंटू 2 इंटू पेरीमीटर. देखिए हमारे पास ये है पेरीमीटर आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू दैट इज 36. 2 से 2 काट दीजिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36. हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं. इन दोनों का आप सॉल्व कर सकते हैं. देखिए आप पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 36. नाउ एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम. इक्वेशन 1 एंड 2, तो एक प्लस का और एक माइनस का y, ये कैंसिल हो जाएगा. x plus x that is equal to 2x is equal to 40 and x is equal to 40 upon 2. So it is 20. x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रख देंगे, चाहे 1 में रखिए या 2 में. Put x is equal to 20 in equation 1 में रख लीजिए. यहां पे 20 रखेंगे, 20 माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 4. नो 20 को उधर लेके जाएंगे हम. माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 20. सो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे वाई की वैल्यू आ जाएगी 16. ये हमारे दोनों सॉल्यूशंस आ गए. एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई है. एक्स हमने माना था लेंथ को, therefore लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर and breadth is equal to 16 meter.
So this one is the solution of question number 5. Now question number 6, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs of form is intersecting lines. यानी पहला केस आपको ऐसा लेना है जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, सेकंड में आपको पैरेलल लाइंस होना चाहिए और थर्ड में आपको फॉर कोइंसिडेंट लाइंस आनी चाहिए. तो स्टूडेंट्स आपको एक इक्वेशन दे रखी है हमें 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. ये इक्वेशन हमें दे रखी है और दूसरी आपको खुद एज्यूम करनी है, अपने आप आपको इक्वेशन देनी है. इसके लिए पहली चीज ये नोटिस करनी है कि आपको कह रहा है फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस. हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं, जब उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे. तो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर होंगी ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी होगी. देखिए a1 हमें दे रखा है और b1 भी हमें दे रखा है. अब आपको जो दूसरी इक्वेशन लेनी है उसकी वैल्यूज इस तरह से लें कि वो हमारी 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. तो हम यहां पे मान लीजिए मैं ले लेता हूं 3x plus 5y minus 7 या plus 7 is equal to 0. स्टूडेंट्स यहां से आप देखेंगे 2 upon 3 here not equal to 3 upon 5. So दूसरा जो पेयर है वो सेटिस्फाई कर रहा है आपकी इस कंडीशन को कि उसकी इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए. और इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होंगी, जब हम रेशियो बराबर नहीं होंगे. a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. हमें ऐसी वैल्यूज लेनी है कि उनका रेशियो सेम ना हो. नेक्स्ट फॉर पैरेलल लाइंस. आप स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं पैरेलल लाइंस कब होती हैं, जब कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, नो सॉल्यूशन. फॉर कॉमन पैरेलल लाइंस के लिए हमारी कंडीशन होती है a1 upon b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. यस, तो यहां पे हम इक्वेशन ले लेंगे 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. हमें एक इक्वेशन दे रखी है, दूसरी हमें खुद एज्यूम करनी है. तो देख लीजिए इनका रेशियो बराबर होना चाहिए, इनके कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होना चाहिए. तीसरा चाहे बराबर हो, बराबर नहीं होना चाहिए. देयर इज नो चॉइस, इट मस्ट बी नॉट इक्वल. तो यहां पे हम मान लीजिए मैं ले लेता हूं 4x प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. देखिए अब यहां से अगर आप कंपेयर करेंगे इनका रेशियो बराबर आ जाएगा और इनका रेशियो बराबर नहीं होगा. तो तीनों कंडीशंस हमारे लिए सेटिस्फाई हो जाएगी. देयरफॉर 2 upon 4 is equal to 3 upon 6 is not equal to minus 8 upon 7. काट दीजिए इनको. आप देख रहे हैं कि पहले दोनों का रेशियो बराबर आ गया और तीसरे का रेशियो बराबर नहीं है. तो ये आपको कंडीशंस, आपको दूसरी इक्वेशन अपनी तरफ से लेनी है. इसमें भी ऐसी एक इक्वेशन आपको दे रखी है दैट इज 2x plus 3y. पहले कंडीशन लिखिए इसमें कोइंसिडेंट लाइंस कब होंगी. स्टूडेंट कोइंसिडेंट लाइंस जब होंगी जब तीनों जो रेशियोज है कोफिशिएंट्स के वो इक्वल होंगे. नाउ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. एक इक्वेशन आपको दे रखी है दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. दूसरी इक्वेशन आपको खुद लेनी है और आप ये देखिए कि ऐसी इक्वेशन लेनी है जिसमें तीनों के रेशियो बराबर आ जाए. यानी मैं यहां पे अगर ले लेता हूं चलो 4 ले लेता हूं 4x प्लस यहां पे 6y और यहां पे 60 इज इक्वल टू 0. यानी इन दोनों का रेशियो तो बराबर यहां दिखाई चुके हैं, ये दोनों बराबर है. इसको नॉट इक्वल की बजाय इक्वल दिखाना है और इक्वल दिखाने के लिए हमें 1/2 रेशियो चाहिए. तो यहां पे 8/16 लेंगे तो कट जाएगा 1/2 हमारा आ जाएगा. नाउ 2/4 is equal to 3/6 is equal to
-8/-16 काट दीजिए इसको, काटेंगे तो ये 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। नाउ 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू, तीनों का रेशियो सेम है, तो हमें अब वो जो इक्वेशन होगी वो हमारी क्या होगी, ये हम लिख देंगे दिस वन। अगर हम ये इक्वेशन लेते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक इक्वेशन नहीं है, वी कैन टेक सो मेनी इक्वेशंस फॉर दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन। ठीक है, तो इनमें आप यहां पे मैंने इक्वेशन ली थी, सेकंड इक्वेशन आपको एज्यूम करनी है, फर्स्ट आपको दे रखी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ग्राफ के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, 3.1 में भी और 3.2 में भी, बट स्टूडेंट ये जो टाइप है ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, जो एग्जाम में जरूर आ जाती है। सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो उनमें ये टाइप जरूर आती है। इसमें स्पेशल क्या है वो हम सॉल्व करेंगे तब बताएंगे। अभी आपको पहली चीज है, इसमें कितनी इक्वेशन दे रखी है उनके आपको ग्राफ बनाना है। सबसे पहले तो देखिए हमें ये इक्वेशन दे रखी है, इसका आपको ग्राफ बनाना है। दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है, इसका भी हमें ग्राफ बनाना है। तो जो इक्वेशन दे रखी है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल इसकी तैयार करेंगे। पहली इक्वेशन दे रखी है x - y = +1 = 0। स्टूडेंट x को हम यही कर लेते हैं, बाकी सब उधर ले जाते हैं। तो x = y इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास सही टेबल बनानी है हमें इसकी। टेबल तैयार करने के लिए आपको देखिए x की वैल्यू डिपेंड करेगी y के ऊपर, यानी y की वैल्यू आप कुछ भी लेते जाइए, x की अपने आप आपके पास आती जाएगी। मान लीजिए मैं y की वैल्यू ले लेता हूं 4 या 2 ले लेते हैं, चलो 2 - 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ गया। फिर 4 ले लेता हूं, 4 - 1 दैट इज 3, एंड यहां पे मैं 6 ले लेता हूं, 6 - 1 दैट इज 5। पहली हमारी टेबल तैयार हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास जाएगा 3x + 2y - 12। तो स्टूडेंट्स आपकी मर्जी है, आप कौन सा वेरिएबल इधर रखना चाहेंगे। आप x को भी रख सकते हैं, y को भी रख सकते हैं, बट एक हिंट जरूर देना चाहूंगा मैं आपको, जिससे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। देखिए अगर हम यहां पे 2y को रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्या बेनिफिट मिलेगा आपको इसका, क्योंकि अगर हम कभी भी डिनोमिनेटर में हमारा 2, 5 इस तरह के नंबर आते हैं तो हमारे लिए ये बेनिफिट हो जाता है, 2 टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अदरवाइज ग्राफ में जब हम प्लॉट करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो हमें लेना पड़ता है। बट अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम इजी ऑप्शन चुन सकें, तो यहाँ पे हम मानते हैं कि 2y को अगर लेंगे तो इट इज मच बेटर फॉर यू। तो यहाँ 2y को यहाँ रखेंगे, 3y को हम इधर ले लेंगे, इन दोनों को इक्वल इधर लेके जाएंगे। सो यहाँ 2y = 12 माइनस का था, इधर प्लस का हो गया, 3x माइनस का हो गया। नाउ y = 12 - 3x/2। इसकी टेबल तैयार करेंगे हम। यहां से आप 0 वैल्यू रख लेते हैं, हम x की वैल्यू मान लीजिए मुझे 0 ली मैंने, तो यहां पे 0 हो गया तो 12 - 0/2। सो 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम वैल्यू ले लेते हैं 2। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 2 ले ली है, 3 × 6, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 3 = 6, और हम 4 ले लेते हैं, 12 माइनस 4 लेंगे तो 4 × 3 = 12 में से 12 माइनस करेंगे तो 0, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारी टेबल तैयार हो गई है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाने के लिए एक का ही हम ले लेते हैं डिस्टेंस। तो यहां पे
ओरिजिन है ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। नेगेटिव वैल्यूज नहीं है तो हमने इधर वैल्यूज नहीं लिए, बट इसको रिप्रेजेंट जरूर कर देंगे एक्स डैश और ये वाई डैश। नाउ अभी यहां पे मैक्सिमम वाई की वैल्यू 6 है और एक्स की वैल्यू 5 है। सो वाई 6 यानी हम एक बिग डिवीजन को एक यूनिट के बराबर लिख सकते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट्स अभी कोऑर्डिनेट्स लेंगे हम। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। सो x is 1 and y is equal to 2. So this one is the coordinate of this point. It is 1 2. Next 3 4। 3 x की वैल्यू हमने 3 लेनी है और y की वैल्यू 4 लेंगे। So this one is 4. It is 3 4। कोऑर्डिनेट साथ साथ लिखने आपने पॉइंट्स के। 5 6 x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू हमें 6 लेनी है। तो आई थिंक ये आपका 5 6 आ गया। ठीक है, इनको हम मिलाएंगे तीनों पॉइंट्स को एक लाइन में आते ही आते। पहले ये चेक करना आपको और फिर आगे तक बढ़ा दीजिए। अब एक किसका ग्राफ आया है उसका ग्राफ आप लिख देंगे। इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो दिस वन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सॉरी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन जो है 0 6। सो दिस वन इज 0 6। x की वैल्यू 0, सॉरी x की वैल्यू 0 लेनी है तो 0 6। y की वैल्यू 6 नो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। तो 2 and 3। 2 3 इसी के ऊपर आ रहा है शायद ये। नेक्स्ट चलो एक और लेते हैं 4 0। This one is 4 0। तो इसको आप पहले तीनों पॉइंट्स को मिलाइएगा, स्ट्रेट लाइन में मिला दें और इसको आगे ग्राफ में कभी भी पॉइंट्स को मिला के नहीं छोड़ना आपको। वो ग्राफ आपका पूरे पेज पे शो होना चाहिए। इंप्रेशन आपका अच्छा जब जाएगा जब आप उसको पूरे पे शो करेंगे। अब ये किसका ग्राफ आया है देख लीजिए यहाँ पे। इट इज द ग्राफ ऑफ 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये इसका ग्राफ हमने बना दिया है। तो स्टूडेंट्स पहला काम है आपको ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनने के बाद आपको जो देखना है ये चीज है। इसने कहा था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। अब एक ट्राइंगल बननी चाहिए और ट्राइंगल बनाने के लिए हमारे पास 3 साइड की जरूरत होती है। तो यहां पे 2 इक्वेशंस दी हैं, उनसे 2 लाइनें हमारी आ चुकी है। तीसरी लाइन कौन सी लेनी है वो ऑप्शन चेक करिए। ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। सो तीसरी लाइन हमारी एक्स एक्सिस होगी। वेयर इज एक्स एक्सिस? दिस वन इज एक्स एक्सिस। सो स्टूडेंट्स ये हमारे ट्राइंगल है और इसको हम शेड करके भी दिखा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस, सॉल्यूशन निकालना है तो 2 3 यानी दोनों पॉइंट जहां पे काटते हैं वो सॉल्यूशन हो गया आपका। तो सॉल्यूशन तो इसका 2 3 हो जाएगा, बट हमें वर्टिसेस निकालने हैं ट्राइंगल के। तो मान लीजिए एक ट्राइंगल ए है और एक बी है और ये सी है। ठीक है, हमारे पास 3 जो वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के और इसमें आप देखेंगे
पहले हम इसमें एरिया भी निकाल सकते हैं और इसमें सिर्फ आपको एक्चुअल में वर्टिसेस बताने हमें, और वर्टिसेस बताने के लिए आपको सिर्फ देखिए, आप पहले तो ए बी सी एंड दिस वन इज सी, तो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स आपको बताने हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो ए लिख के ब्रैकेट में उसके कोऑर्डिनेट लिखे 2 and 3, सो 2 3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं आपको। इट इज एक्स की वैल्यू -1 है, वाई की वैल्यू 0 है, सो -1 0 एंड सी 4 0, सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यहां पे स्केल भी मेंशन करें, स्केल चूजन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1 बिग। यहां आपने स्केल भी ली है इसके लिए। और लास्ट में कई बार जो है इस ट्रायंगल को बोल दिया जाता है शेड द ट्रायंगुलरिज्म, ऐसा आ जाता है, हम उसको शेड करके दिखा देंगे। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ऐसे केस में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। तो ये थोड़ा सा यूनिक है, अभी तक ये चीज, वैसे जो ग्राफ हमने जनरली बनाए हैं, सॉल्यूशंस पूछे गए हैं रिजर्व में, इसमें कुछ अलग ये पूछा गया कि ट्रायंगल बन रही है, तो ट्रायंगल बनाने के लिए 3 साइड होती है, 2 हिस्से दे दी, तीसरी साइड कौन सी होगी, वो क्वेश्चन में दिया गया है एक्स एक्सिस। अगर मान लीजिए वाई एक्सिस होता तो ये ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। तो यहां पे ये चीज आपको जरूर मेंशन करनी है। दूसरा आता है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाए, हाउ यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बोला जाए आपको, तो कैसे निकालेंगे एरिया? निकालने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक तो बेस और हाइट ऑफ द ट्रायंगल जरूरी है। तो यहां से अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5, हियर बेस इज, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं, बाय चांस अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना हो, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला वही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस यहां पे बॉक्सेस काउंट करने हैं आपको, जो बिग डिविजन है कितने हैं, ये 1 2 3 4 5, हियर बेस इज 5 यूनिट्स। हम कोई यूनिट नहीं लगाएंगे, 5 यूनिट्स, सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ नहीं है, दीज आर द यूनिट्स। एंड हाइट इज, दैट इज, ये आपकी हाइट होगी सी। आप देख रहे हैं यहां से y की जो y का कोऑर्डिनेट होगा 3 है, तो हाइट इसकी 3 यूनिट हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे हाफ इंटू बेस, दैट इज 5, हाइट दैट इज 3, 15/2, we can write it as 7.5 square units। तो ये क्वेश्चन जो है हमें सॉल्यूशन पूछा जाए तो सॉल्यूशन बता सकते हैं। जैसे सॉल्यूशन अगर पूछा जाता तो हम कहते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, जहां पे दोनों लाइनें एक दूसरे काटती हैं, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। 2 3 इज द सॉल्यूशन, क्योंकि 2 3 वो पॉइंट है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। अगर दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम उसको बोलते हैं ये इसका सॉल्यूशन है, दोनों ही इक्वेशंस का। इस तरह से पूछा जा सकता है। आपसे वर्टेक्स भी पूछे जा सकते हैं, वर्टिसेस बताइए ट्रायंगल के। आपको ये भी कहा जा सकता है ट्रायंगल को शेड करके दिखाइए। आपको ये भी कहा जा सकता है इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। तो ये सभी टाइप्स मैंने इस क्वेश्चन में आपको क्लियर करवा दी है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे 3.3। आई होप आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और इनकी प्रैक्टिस जरूर आप करेंगे। उसके लिए मैं असाइनमेंट्स आपको इसके साथ में जरूर दूंगा वीडियो के साथ में। उन असाइनमेंट्स को करना आपको बहुत जरूरी है, वो भूलना नहीं है आपको।